रोमियो ओ रोमियो जा के लिए जा दीजिए। देखो यार, धुरंधर के गाने अगर आपको अच्छे लगे थे ना, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि दारू का नशा था। अगर आप ओ रोमियो के एल्बम जैसे जैसे इसके गाने रिलीज होंगे ना, वो सुनने लगोगे ना, तो दारू का नशा भूल जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपने भांग खा ली हो या फिर अफीम लगा ली हो, क्योंकि इसके गाने आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। इस बात की गारंटी दे सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि दो भाई साहब टैलेंटेड आर्टिस्ट एक साथ आ रहे हैं, विशाल भारद्वाज एंड गुलजार साहब। देखो, विशाल भारद्वाज ने कसम खाई है कि मैं गुलजार साहब के बिना काम ही नहीं करूंगा, और फिर से एक बार वो जो चीज लेकर आ रहे हैं, वो गुनगुनाते गुनगुनाते थक जाओगे, पर आपकी जुबान से इसके गाने नहीं मुड़ने वाले हैं, क्योंकि जबरदस्त चीजें होने वाली हैं। आ चुका है ट्रेलर ओ रोमियो का। ओ रोमियो वालों ने टीजर ऐसे ही छोड़ दिया था, और जब टीजर छोड़ा था ना, वो ऐसा वायरल हुआ, उसकी छोटी छोटी क्लिप उठाकर लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली, उसकी कास्ट की बातें करने लगी, और वो टीजर बॉम्ब ब्लास्ट जो होने के बाद ना धुआं धुआं हो जाता है ना, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत की बातें होने लग जाती है। वही सेम चीजें ओ रोमियो के टीजर ने करी थी। चारों तरफ बस यही हो रहा था, इस बार का वैलेंटाइन खूनी वैलेंटाइन होने वाला है। शाहिद कपूर जब जब इस तरीके के अवतार में आए हैं, वो सबको कच्चा चबा गए हैं, और उसके बाद डकार तक नहीं लिया। उड़ता पंजाब, कमीने, हैदर, भाई साहब कबीर सिंह, ये बंदा जब जब कुछ ऐसे सन की कैरेक्टर पकड़ता है ना, तो किसी को छोड़ता नहीं। और फिर से एक बार आ रहे हैं विशाल भारद्वाज के साथ, जो कि उनके गुरु हैं, गुरु। और जब जब विशाल भारद्वाज ने शाहिद कपूर को डायरेक्ट करा है ना, कुछ अलग ही निकल कर आया। अब अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, तो ट्रेलर सबसे पहले जिसने कट किया है उसको सैल्यूट। व्हाट अ फैंटास्टिक कट यार। एक ट्रेलर के अंदर क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी होना चाहिए, ब्रुटैलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ ना एक इमोशन होना चाहिए। वो सब चीजें ट्रेलर के अंदर बाखूबी डाली हैं। और शाहिद कपूर के कैरेक्टर को जो प्रेजेंस किया है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सॉलिड लग रहा है, क्योंकि बंदा अलग ही अवतार में दिख रहा है। पूरे शरीर के ऊपर टैटू, एंग्री, और भाई साहब एनर्जेटिक लग रहा है। और साथ साथ जो अदर स्टार कास्ट की छोटी छोटी ग्लिम्स डाली गई हैं, और भाई जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखा दिए हैं ना, वो देखकर लग रहा है ये नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और बीजीएम तो अलग ही हो रहा है। भाई देखो, विशाल भारद्वाज की सिनेमा अलग तरीके की सिनेमा होती है। उनकी आप फिल्मों की कलरिंग देख लो, उनके कैमरा शॉट्स देख लो, और कहानी कहने का तरीका बहुत अलग होता है। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो अपनी कहानियों में मास और क्लास दोनों लेकर आते हैं। विशाल भारद्वाज उन्हीं डायरेक्टरों में से एक है जो मास तो लेकर आते हैं, पर मास के साथ साथ क्लास लेकर आते हैं। देखो, मारकाट मच रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक विलन हीरो को मार रहा है, क्यों मार रहा है? कई डायरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाते, उस इमोशन को ऑडियंस का जोड़ नहीं पाते, पर विशाल भारद्वाज सीन के साथ जो सीन का कनेक्शन बैठाते हैं, उसका बैकग्राउंड सेटअप करते हैं, कहानी से तार जोड़ते हैं ना ऑडियंस के साथ, वो इस डायरेक्टर को बाखूबी आता है। और मैं सच बोल रहा हूं, ये फिल्म अगर सही तरीके से बैठ गई, स्क्रीन प्ले पब्लिक को अच्छा लग गया, और विशाल भारद्वाज ने इजी वे में दिखा दिया, क्योंकि विशाल भारद्वाज की कहानियां आसान नहीं होती समझना, बहुत अलग अंदाज में, अतरंगी अंदाज में दिखाते हैं, बट उनका अंदाज बहुत यूनिक है। और वो सब चीजें आज के वक्त के ऊपर चल रही हैं। अगर आप देखो, कमीने, हैदर जब आई थी ना, उस वक्त के ऊपर ऐसी कहानियां नहीं बिकती थी, पर आज का समय आ चुका है जब ओ रोमियो टाइप कहानियां बिकती हैं, और बिकेंगी भी सही। मैं इतना कह सकता हूं, फरवरी के मंथ में आपको शॉक कर जा सकती है, हैरान कर जा सकती है, अगर सही तरीके से बैठ गई। ट्रेलर लुक फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग यार। देखकर मजा आ गया। फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, एक से एक बंदा लिया, और सारे के सारे मजे हुए कलाकार हैं, जिनसे जबरदस्ती कुछ नहीं निकलवा सकते हो। वो बंदा बस फ्रेम के आगे आना चाहिए, अपने आप ही खुद ब खुद सॉलिड एक्टिंग करके चला जाता है। और भाई शाहिद कपूर को इस वक्त के ऊपर एक हिट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। जितना अच्छा ये एक्टर है ना, उतना कम इसको काम मिलता है। डोंट नो व्हाई, बॉलीवुड में पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अच्छे एक्टर की इज्जत नहीं है। शाहिद कपूर जब जब अपनी लीग में आया है, अपनी फॉर्म में आया है, बड़े से बड़े एक्टर के छक्के छुड़ाकर चला गया है। और ये बंदा बहुत ईमानदारी से काम करता है और निकल जाता है। कोई फालतू का फेक पीआर, फालतू की मीडिया नहीं पकड़ता। पर इस बार ये बंदा इस अलग फॉर्म में दिख रहा है, और ऐसे लग रहा है कि भाई इस बार वैलेंटाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर शाहिद और शाहिद ही होने वाला है।
मजा आ गया भाई। देखो ये है रियल टॉक्सिक, मैं कहूंगा टॉक्सिक का बाप है। टॉक्सिक में आपने क्या देखा, वो गप्पा गप वाला सीन देखा, वो बढ़िया था, अलग था। पर यहां पर जो भाई विशाल भारद्वाज चीजें दिखा रहे हैं वो उससे काफी अलग है और बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं। यही इन दोनों की ताकत है। आप बताओ आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।